नमस्कार दोस्तों, आज किचन में बन रही है स्पेशल मसाला चाय। एक गर्मा गर्म चाय के कप में कुछ जादू सा है ना? उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, वो पहला जायकेदार घूंट जिसमें थोड़ा सा इतिहास घुला है और जो रिश्तों को जोड़ता है। हमारी सबकी प्यारी मसाला चाय। चाय की कहानी असल में शुरू होती है चीन से। हजारों साल पहले कहते हैं कि सम्राट शेनोंग ने गलती से चाय की खोज की थी, जब चाय की कुछ पत्तियां उनके उबलते हुए पानी में गिर गई थीं। शुरू में इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और धीरे धीरे ये पूरे एशिया में फेमस हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाइनीज ड्रिंक हिंदुस्तान की रूह कैसे बन गई? वेल, इस कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है जब अंग्रेज भारत आए। चीन के इस दबदबे को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी में भारत में खासकर आसाम और दार्जिलिंग जैसे इलाकों में चाय की खेती शुरू की। शुरुआत में चाय पीना हम भारतीयों में इतना आम नहीं था। इसको प्रमोट करने के लिए खूब कैंपेन्स चलाए गए। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और काम करने की जगहों पर फ्री सैंपल भी बांटे गए। लेकिन असली जादू तब हुआ जब हिंदुस्तानियों ने इसमें दूध, चीनी और खुशबूदार मसाले मिलाकर अपने रंग में रंग दिया, जैसे ये हमारी अपनी ही हो। और यहीं से जन्म हुआ हमारी मसाला चाय का। चाहे वो कांच के ग्लास की कटिंग चाय हो या सकोरे की मिट्टी की महक वाली चाय। सिर्फ एक कप नहीं, रिश्तों का एक रिवाज है चाय। चाय पीने के बहाने कई हैं, जैसे सर्दियों में ठंड से बचने का, बारिश में पकौड़ों के साथ का, दोस्तों से मिलकर चाय की चुस्की का। मसाला चाय सिर्फ एक सेहतमंद ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारी परंपराओं का और हमारे सोशल लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोगों के दिन की शुरुआत ही एक सुकून भरे चाय के कप से होती है। ऑफिसेज में तो चाय ब्रेक्स, एक कप चाय के साथ रिश्ते मजबूत और गहरे होते हैं। मेहमानों को चाय ऑफर करना मान लो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। ये कहने का एक तरीका है कि आपका स्वागत है, आराम से बैठिए, चलिए कुछ बातें करते हैं। वो सड़क किनारे वाली चाय की टपरियां सोशल इंटरैक्शन के अहम अड्डे हैं, जहां लोग दिन भर की खबरों से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े मसलों पर चर्चा करते हैं, सिर्फ एक चाय के कप पर। मसाला चाय के हर घूंट में एक कहानी है, उसके पुराने इतिहास की, हमारे देश में उसके सफर की, सेहतमंद मसालों की और सबसे जरूरी रिश्तों और गर्माहट की। ये सिर्फ एक चाय नहीं, ये एक एहसास है, एक रिवाज है, एक कप में घुला हुआ रिश्ता है। इसके लाजवाब स्वाद के अलावा मसाला चाय सेहत के लिए फायदों का खजाना है, खासकर जब मौसम बदलता है या जब हमारे शरीर को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। मसाला चाय में अदरक और दालचीनी जैसे मसालों की तासीर गर्म होती है, जो आपके शरीर को ठंडे मौसम में एडजस्ट करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। बारिश के मौसम में इन्फेक्शंस और पेट की गड़बड़ का खतरा बढ़ जाता है। चाय में अदरक, इलायची और लौंग जैसे मसाले आपके पेट को आराम देते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो इस मौसम में बहुत काम आते हैं। इलायची और अदरक पेट फूलने और बदहजमी की शिकायत में राहत देते हैं। एक भारी खाने के बाद एक कप गरम मसाला चाय चमत्कार कर सकती है। साइनसाइटिस और चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम हो तो चाय की गर्माहट और अदरक लौंग जैसे मसाले सांस की नलियों को खोलने में मदद करते हैं और सुकून देते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक गर्मा गर्म जायकेदार झप्पी जैसा है। इस मसाले को उबलते हुए पानी में डालकर थोड़े शहद के साथ काढ़े की तरह भी लिया जा सकता है। तो अब जब हमने मसाला चाय की इस शानदार दुनिया का सफर कर लिया है, तो वक्त आ गया है अपना मैजिकल चाय का मसाला बनाने का। चाय का मसाला बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी सूखे खड़े साबुत मसालों की। इसके लिए हम लेंगे लौंग 20 ग्राम, हरी इलायची 40 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, दालचीनी के 2 डंडे, सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक 30 ग्राम, जायफल आधा टुकड़ा, सौंफ 10 ग्राम, बड़ी इलायची के 5 दाने, तुलसी की मंजरी या तुलसी के पत्ते 6 से 7,
अब इन सभी मसालों को एक बड़ी थाली में निकाल लें और धूप में सूखने के लिए रख दें। 1-2 घंटे की कड़क धूप लगने के बाद ये अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं। उस समय दालचीनी, बड़ी इलायची, इस तरह के मसालों को थोड़ा सा कूट लें और छोटे टुकड़े कर लें। फिर एक सूखा हुआ मिक्सी जार लेकर उसमें सभी मसालों को डालें और अच्छे से पीस लें। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने या छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी चाय के साथ छन ही जाएगा। ये देखिए, हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी सूखी डब्बी में भर कर रख लेंगे। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, महीनों तक खराब नहीं होता। कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। 1 कप चाय में इस मसाले की 1 चुटकी ही बहुत है। अगर आप फ्रेश अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सौंठ को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मिश्री को भी स्किप कर सकते हैं मसाला बनाते वक्त, क्योंकि सबका मीठे का स्वाद अलग अलग होता है। इसीलिए आप चाय बनाते वक्त उस हिसाब से मीठा डालें। तो ये लीजिए, हमारे दिल को सुकून देने वाली चाय का मसाला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर उतना ही पसंद आया जितना मुझे आपके साथ शेयर करने में आया। ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिए, अपने चाय प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा स्वादिष्ट रेसिपीज और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए चाय बनाते रहिए और स्वस्थ रहिए।